3 बार परमपिता परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ समुपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति एवं ब्रह्मचारीगण, व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती है? हम सब अपने जीवन में सही गलत व्यक्ति का चुनाव निरंतर रूप से करते हैं और वो सही गलत चुनाव करते हुए कई बार गलत व्यक्ति का भी चुनाव हो जाता है, जिस गलत व्यक्ति के चुनाव से हमारे जीवन में कई सारी बाधाएं, विपदाएं, कष्ट आते हैं। तो यदि सही व्यक्ति की पहचान करनी है तो नीतिकार का एक श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से हम सही गलत व्यक्ति की पहचान करके फिर उसके साथ मैत्री भाव को स्थापित कर सकते हैं। श्लोक है, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। तो नीति के इस श्लोक में सही और गलत व्यक्ति की पहचान के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रस्ताव रखा गया है, एक विचार रखा गया है कि जो व्यक्ति मनस्यन्यत, मनसी अन्यत, मन में कुछ और है, वचस्यन्यत, वचन में कुछ और है, कर्मण्यन्यत, और कर्मों में कुछ और है, तो इन तीनों में पृथकता है। मन, वाणी और कर्म में एक स्वरूपता नहीं है। तो जिस व्यक्ति में ये तीनों पृथक पृथक हो, उसके मन में कुछ चल रहा हो, बोल कुछ रहा हो, कर कुछ रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति दुरात्मा है, दुष्ट है, मूर्ख है। जैसे ही हम किसी के साथ, नए व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो कुछ वार्तालाप होता है, उनसे चर्चा होती है, तो चर्चा से ही पहचान शुरू हो जाती है, आपस में एक दूसरों की पहचान शुरू हो जाती है कि ये व्यक्ति कैसा है, उसकी वाणी ही बता देगी। यदि वो मूर्ख है, दुष्ट है, तो यदि आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे उसकी बात को, तो जो बात वो पहले कहता है वही उसकी दूसरी बात, उसकी वो बात काट रही होती है। गलत व्यक्ति के चुनाव से बहुत हानि होती है, मृत्यु तक हो सकती है। और एक सबसे बड़ी हानि हमारे देश की हुई थी गलत पहचान से। हमारे राजाओं ने जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो उनकी गलत पहचान कर ली थी। वो व्यापार की दृष्टि से आए थे, उनके मन में कुछ था, लेकिन वाणी में उन्होंने क्या कहा कि हम व्यापार के लिए आए हैं, इस देश को हम समृद्ध बनाएंगे, और कर्म में कुछ और था। तो हमारे जो राजा थे वो उनको सही पहचान नहीं पाए, नहीं तो बहुत थोड़े से आए थे। वो इतने थोड़े आए थे कि उठा उठा के पत्थर भी मार देते तो वो वैसे भाग जाते, हथियार तो उठाने की जरूरत ही नहीं थी। 1857 की क्रांति जो हुई उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती यदि उस समय सही पहचान हो गई होती। उस गलत पहचान से कितनी हानि हुई जिसकी कोई सीमा नहीं है। जनहानि भी इतनी हुई, धर्म की हानि भी उतनी हुई, समाज की भी इतनी हानि हुई
पीढ़ियों की हानि हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी, आज तक भी वो हानि हमारा देश झेल रहा है। आज भी हमारा देश आजाद होते हुए भी, स्वतंत्र होते हुए भी मानसिक गुलाम है। हम चाहकर भी अपनी पूरी शिक्षा पद्धति को हमारे देश में बदल नहीं सकते जो पूर्व थी। इतने गुलाम हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं। सारा व्यवहार हमारा वहां जुड़ चुका है, उस शिक्षा के साथ जुड़ चुका है। हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। किस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्राण की आहुति दी? इस स्वतंत्रता के लिए कि खुले होके हम जैसे तैसे जीवन जी सके। इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने क्या अपने प्राण की आहुति दी थी? उन्होंने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपना जो बलिदान दिया था, उसके पीछे का जो उनका उद्देश्य था वो हमारी संस्कृति की सुरक्षा चाहते थे। हमारी संस्कृति सुरक्षित हो, वो नष्ट न हो, वो स्वतंत्र हो, उसके लिए वो लड़े थे। उनके बलिदान को आज हमारे देश ने व्यर्थ सा कर दिया, क्योंकि अंग्रेज चले गए। उनकी कानून व्यवस्था, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका शिक्षा पद्धति आप व्यापक स्तर में देख सकते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में हजारों गुरुकुल थे, ऐसा कहा जाता है। वो कहाँ हैं? उनके जाने के बाद यदि स्वतंत्र हुए थे तो उन गुरुकुलों की फिर से स्थापना होनी चाहिए थी। आप जहां जहां पे भी देखेंगे, चाहे वो भगत सिंह हो कि राजगुरु हो, महर्षि दयानंद सरस्वती हो, महापुरुषों में, क्रांतिकारियों में आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी संस्कृति के लिए लड़े थे वो, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को बचा सके, उसके अनुसार अपने जीवन को जी सके, सुखी हो सके। लेकिन हुआ उल्टा। देश आजाद हुआ, उसके बाद फिर गलत व्यक्ति की पहचान होगी हमारे देशवासियों को, और 70 साल तक उन गलत आदमियों के साथ हमारा देश चलता रहा, और ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ। पीछे जब मैं सोनीपत में था तब हरियाणा में एक बात उठी थी उस समय कि संस्कृत बंद करो। कानून आने वाला था वहां के राज्य की गवर्नमेंट का कि संस्कृत पूरी तरह बंद कर दी जाए। सोच के देखिए कि जिस संस्कृत पे हमारी संस्कृति टिकी है उसी को बंद करना चाह रहे थे। वो तो उस समय अपने आचार्य बलदेव जी जो थे, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उनका विरोध हुआ, तब जाके वो बात टली। यहां तक कहा जाता है कि जो उसमें मुख्यमंत्री थे अपने हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, तो वो बोलते हैं, जब भी अपने कहीं प्रवचन करते तो बोलते हैं कि मेरी भूमिका आर्य समाज से, मेरे दादाजी आर्य समाजी थे पक्के। और ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए संस्कृत बंद करने की नौबत आ गई थी। उसकी इच्छा न होते भी ऊपर से जैसा भी बोला गया था ऐसा उसको पालन करना था। तो गलत व्यक्ति की पहचान होने पर आपकी भाषा भी नष्ट हो सकती है, आपकी संस्कृति, समाज भी नष्ट हो सकते हैं। सही व्यक्ति की पहचान बहुत जरूरी है, लेकिन धीमे धीमे व्यक्तियों ने, हमारे देश के वासियों ने पहचान की, एक अच्छे व्यक्तियों को आगे लेके गए जिसका 14-15 साल में हमें परिणाम दिख रहा है सबको। शत्रु भी ये बोल रहे कि ये असंभव कार्य करके दिखाएं। तो सही व्यक्ति की पहचान हो जाए तो कई गुना तेजी से उन्नति भी हो सकती है, और गलत व्यक्ति की पहचान हो जाए तो देश फिर से गुलाम भी बन सकता है, फिर से पराधीन हो सकता है। और भी एक श्लोक है जिससे मूर्ख व्यक्ति की पहचान की जाती है। विदुर नीति में श्लोक आया था, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वशीति मूढ़ चेतो नराधमा।
विदुर जी ने बहुत ही अच्छे माध्यम से यहाँ समझाया है कि मूढ़ चित्त वाला कौन है, नरों में अधम कौन है, नीच कोटि का व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर 3 कार्य समझाए हैं कि अनाहूत प्रविशति, बिना बुलाए ही प्रवेश कर जाता है, बिना बुलाए ही जहां तहां प्रवेश कर जाता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है, वो रूम में है, सीधा अंदर चले गए। कोई 2 बड़े व्यक्ति बात कर रहे हैं, सीधे उनके बीच में जाके बात करने लगे, प्रवेश कर लिया अपना। तो ऐसा हमारे व्यवहार में सूक्ष्म दृष्टि से यदि हम देखें तो जगह जगह होता रहता है। तो जहां जहां हमसे ये होता है वहां हम मूर्खता के कोटि में आ जाएंगे। और जो व्यक्ति इनमें सावधान रहता है कि बिना बुलाए कहीं प्रवेश नहीं करता, जब अगला बुलाए कि आप आइए, आमंत्रण दे, निमंत्रण दे, शादियों में भी देखा होगा, विवाह वगैरह में निमंत्रण वगैरह होता नहीं, ना आमंत्रण होता है ना निमंत्रण होता है, और व्यक्ति पहुंच जाता है। ऐसे ही कहीं अन्य सभा आदि में है, कुछ विशेष निमंत्रण नहीं, आमंत्रण नहीं, कोई ऐसे ही बस पहुंच जाते हैं। विद्वानों में भी होता है, जब कहीं कार्यक्रम होता है, सभाएं होती है, तो वहां एक सुनिश्चित गठन हुआ होता है कि कौन कैसे बोलेगा, किसको कितना समय देना होता है। अब कोई ऐसा विद्वान है कि बिना सूचना दिए आ जाए, तो उस कार्यक्रम की व्यवस्था में बाधा होगी ना, बिना बुलाए पहुंच जाए। अब यदि उसको स्टेज पे न ले, बुलाए नहीं, तो उसको बहुत बुरा लगता है, अन्य लोगों को भी बुरा लगता है कि भाई इतने बड़े व्यक्ति आए थे, उनको बुलाया नहीं। लेकिन भूल वो व्यक्ति कर रहा है कि भाई बिना बुलाए तो आए हैं, और आना था तो पहले सूचना करते हैं, फिर अनुमति होती, फिर आते हैं। तो ये विद्वानों में भी होता है, एक सामान्य व्यक्तियों में भी ये व्यवहार देखा जाता है। तो यदि कहीं पे भी प्रवेश करना हो तो सबसे पहले अनुमति लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या बताया था, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ही जो बहुत बोलता रहता है, बिना मतलब के सुझाव देता रहता है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि उनका बहुत बोलने का स्वभाव होता है, कोई भी विषय आया अपना सलाह देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से फिर व्यक्ति दूरी भी बनाता है, अगला व्यक्ति, कि आगे अभी बोलना शुरू कर देगा, ये बिना मतलब के अपनी सलाह यहां झाड़ना शुरू कर देगा, इससे बचाव करो। तो बहुभाषण हानिकारक है, और बिना पूछे, जब आपसे पूछा जाए तब बोलना चाहिए। विद्यार्थी भी जब प्रारंभ में गुरुकुल में आते हैं तो सिखाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में वो नहीं सिखाया जाता है, बीच में ही बोलने लगते, बार बार बोलने लगते। फिर उनको बताना पड़ता है कि आपको बोलना है तो पहले हाथ उठाइए, अनुमति लीजिए, फिर बोलिए। अब उनकी आदत ही है कि इन्हें सिखाया नहीं, अभी कुछ पूछा नहीं और अभी बोलना शुरू किया। कोई प्रश्न भी पूछते हैं, बोलना शुरू कर दिया। प्रश्न होता है, उसके बाद हाथ उठाया जाता है, एक व्यवस्था होती है। लेकिन जो व्यक्ति बिना पूछे ही फालतू की सलाहें देने लगता है, वो भी मूर्ख में आता है। और तीसरा लक्षण का है अविश्वस्ते विश्वसीति, विश्वास न करने योग्य पे विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मूर्ख होता है। उसमें भी आप पहला उदाहरण घटा सकते हैं कि अंग्रेज विश्वास के लायक नहीं थे, लेकिन उन पे विश्वास किया गया, तो वो राजा मूर्ख हुए और उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो अविश्वसनीय व्यक्तियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने अविश्वसनीय पुत्र पे विश्वास किया था, जिसके कारण महाभारत का इतना बड़ा युद्ध खड़ा हुआ, इतनी जनहानि हुई।
वो विश्वास के योग्य नहीं था कि ये राजा बन जाए, संभाल ले पूरे इस चक्रवर्ती साम्राज्य को, लेकिन उस पर अंधा विश्वास किया। दुर्योधन विश्वास का पात्र नहीं था, लेकिन विश्वास किया तो उसके कारण ये परिणाम भुगतना पड़ा महाभारत का। तो जहां पर भी अविश्वसनीय व्यक्तियों पे विश्वास किया जाता है तो वहां बाधाएं निश्चित रूप से आती है। पीछे भी आपने अभी हितोपदेश में कहानी सुनी थी, वो जो श्रृगाल होता है, हिरण उस पे विश्वास कर लेता है ना, वो विश्वसनीय नहीं था। हिरण का मित्र जो कौवा था उसको समझाता भी है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आती है और वो विश्वास कर लेता है। वो क्या होता है परिणाम? फंस जाता है। तो अविश्वसनीय व्यक्तियों पे विश्वास करने से बंधन ही होगा, ये निश्चित है। और ये 3 जिनमें है स मूढ़ चेतो नराधमा। ऐसा व्यक्ति मूढ़ चित्त वाला, मूर्ख बुद्धि वाला है और नरों में अधम है, नीच कोटि का व्यक्ति है, मनुष्यों में सबसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है। और यदि ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं करते और ऐसे व्यक्ति के साथ हम मैत्री भाव कर लेते हैं तो दुख ही मिलेगा। नीति में कहा है कि मूर्ख के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर यहां पर जो पहले मैंने आपके सामने श्लोक रखा था, उसकी जो दूसरी पंक्ति है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। ये महात्माओं की पहचान बताइए, अच्छे व्यक्तियों की पहचान बताइए कि जिसकी कथनी और करनी एक हो, जिसके मन में जो है वही उसकी वाणी में है, जो उसकी वाणी में है वही उसके व्यवहार में है, वही उसके कर्म में है। वैसे व्यक्ति महात्मा होते हैं। आजकल महात्मा के नाम पे बहुत फ्रॉड चलता है। बड़े बड़े महात्मा बने हुए, उनके मन में कुछ होता है, वाणी में कुछ होता है, कर्मों में कुछ होता है, और फिर भी वो महात्मा बने बैठे और पूरे समाज को गलत दिशाएं दिखा रहे हैं, अंधविश्वास की ओर ले जा रहे हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो वो महात्मा नहीं है। महात्मा का लक्षण जो यहां कहा गया कि मन, वाणी और कर्म, ये तीनों जिसके एक समान हो, जैसा वो मन से विचार करता हो, जैसा वो मन से चिंतन करता हो, ऐसा ही उसकी वाणी पे झलकता है, वाणी से वो बोलता है और साथ साथ उसको व्यवहार में भी वो लाता है। सही व्यक्ति का चुनाव व्यक्ति को मोक्ष तक पहुंचा सकता है कि नहीं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सही व्यक्ति के चुनाव के लिए कितना भ्रमण किया था, बहुत भ्रमण किया था, बहुत भटके थे इधर उधर, और फिर एक अंतिम व्यक्ति का चुनाव किया था। वो कौन थे? स्वामी विरजानंद जी। उनका चुनाव किया और उस व्यक्ति का चुनाव करके वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। सही मार्ग मिल गया, सही दिशा मिल गई। तो ऐसे ही जीवन में हमें भी अवसर मिलता है सही व्यक्तियों का चुनाव का, और सही व्यक्ति के चुनाव से हम भी बहुत तीव्र गति से उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, क्योंकि मन को समझना तो सरल है नहीं कि उसके मन में क्या चल रहा है। वाणी को भी समझना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन कर्म से व्यक्ति की पहचान बहुत जल्दी हो जाती है कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। ये कर्मों में कई बार ऐसी भी भ्रांति होती है कि ये व्यक्ति गलत है, जो सही व्यक्ति भी गलत दिखता है ना। जो नए छात्र आते, विद्यार्थी आते हैं,
जब वो कोई गलती करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है, तो उसके लिए गुरु, आचार्य, अध्यापक गलत होते हैं कर्मों के अनुसार, कि ये तो प्रताड़ित करते, दुख देते हैं, भाग जाते हैं बच्चे, है ना। तो सही व्यक्ति की भी गलत पहचान हो सकती है कर्मों के कारण, लेकिन अगले की समझ कम है उसमें। और गलत व्यक्ति की भी सही पहचान होती है कर्मों से। वो गलत कर रहा है, कर्म गलत है उसके, लेकिन अगला व्यक्ति का समझ इतना नहीं है, उसको सही समझ रहा है। कई सारे आर्य समाज परिवार में अभी भी होता है। आप वहां जाएंगे, पूरा उनके घर में महर्षि दयानंद जी के फोटो मिलेंगे, ओम के चित्र मिलेंगे, मंत्र लगे हुए होंगे, और उनके जीवन को देखोगे तब भी वो प्रभावित दूसरों से होते हैं, फिर भी वो अन्य को भी मानते हैं, क्योंकि उनको कर्म की पहचान नहीं हो पाती। वो जो गलत व्यक्ति जो कर्म कर रहे हैं, वो उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं। कई जगह आर्य समाज में दोनों पक्ष मिलते हैं, कि वो मूर्ति पूजा को ठीक मानते भी है और मूर्ति पूजा को गलत भी मानते हैं, ऐसे भी मिलेंगे। और उनमें ये भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि जो जड़ की पूजा है, जड़ की पूजा का जो वर्णन करने वाले, बताने वाले हैं, उनकी बातों को इतनी गहराई से, तर्क वितर्क से वो समझ नहीं पाते। यहां तक कि बड़े बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं समाज में, वो भी उन बातों पे विश्वास करते हैं। जो अपने आप को साइंस के विद्यार्थी मानते हैं, वो भी उस पे विश्वास करते हैं। किस लिए विश्वास करते हैं? क्योंकि अन्य लोग विश्वास करते हैं, और कुछ उसमें से बात उसको सिद्ध होती हुई दिखती है। ज्योतिष के बारे में आपने सुना होगा, जो ज्योतिष होते हैं, जो हाथ आदि देखते हैं, है ना, उस पे तो पूरा आंख बंद करके विश्वास करते हैं। बहुत सारे मैंने आर्य समाजी भी देखे, वो भी आंख बंद करके पूरा विश्वास करते हैं कि सही है। अब एक बार कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं जिस पे बुद्धिमान व्यक्ति भी विश्वास कर लेता है। जैसे कोई ज्योतिषी बैठा है, उस पर कोई अन्य व्यक्ति हाथ दिखाने आए, उनका सबसे पहला जो पॉइंट होता है, वो बोलते हैं कि आप अपने परिवार के लिए बहुत समय देते हैं, लेकिन परिवार के कुछ लोग आप पे विश्वास नहीं करते, परिवार के कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते। तो अगला व्यक्ति सोचता है कि भाई जोरदार है गुरुजी, सही सही पहचान लिया। अब ये स्वाभाविकता है कि घर में यदि एक व्यक्ति है तो मन और बुद्धि अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये तो बात सब जगह घटनी है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अपने संतानों के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए कितना भी करे, लेकिन कुछ मतभेद तो होंगे ही ना। तो वो व्यक्ति ये कहता है कि भाई आप इतना करते हैं, पूरा समय देते हैं, लेकिन ये समस्या आपके घर में रहती है। तो अगला सोचता है कि वाह, सब कुछ जानते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि आप जितना कमा रहे हैं उससे घर में पूर्ति नहीं हो पाती है। वो भी लगता है हाँ, ये बात भी ठीक है कि कितना भी कमाओ कमी पड़ता है। और ये बात भी स्वाभाविक है, अगला व्यक्ति ये नहीं सोचता, वो सोचता है कि नहीं, बात तो ठीक कही, कितना भी कमा के लाता हूं, फिर चला जाता है। फिर एक बात और वो कहते हैं, आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो अगला व्यक्ति फिर सोचता है कि हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक घट रही है मेरे पे, काफी उतार चढ़ाव आते हैं। और किस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते? सभी में आते हैं। तो ज्योतिष लोग ऐसे कुछ कुछ ये पॉइंट पकड़ के रखते हैं, और वो जब उनको बोलते हैं तो अगला व्यक्ति पूरी तरह प्रभावित हो जाता है, सोचते ये तो महात्मा है, एकदम सही और सटीक बता रहे। अब वो
12 बात बताएंगे, उसमें से 2 बात ऐसी भी बता देंगे 10-12 बातों में से जो गलत हो, तो व्यक्ति सोचता है कि 10 बात में से 2 तो गलत निकल ही जाती है। तो अब वो जाएगा जब बाहर, तो दूसरे 2 ग्राहक को और पकड़ के लेके आएगा। तो इस तरह उनके ग्राहक बढ़ते, दुकान का व्यापार बढ़ता है कि वो महात्मा बहुत सही है, एकदम आपका भविष्य बता देंगे पूरा। तो इस तरह ठगी होती है, और इसमें यही कारण होता है कि व्यक्ति की सही पहचान नहीं होती है। तो पीछे स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो अपना सत्यार्थ प्रकाश है, उसमें भी घटना बताते हैं ना, ये पंडित आते हैं और पूरा लूट के ले जाते हैं। अब वो सही पंडित नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने उसको पंडित मान लिया, गलत पहचान कर ली। गलत पहचान कर ली, उसके कारण क्या होता है, सब कुछ लूट के वो ले जाते हैं। व्यक्ति के मरने के बाद जब आजकल जो समाज में चलता है श्राद्ध कर्म, तो कि गलत है, श्राद्ध कर्म का सही अर्थ पता ही नहीं है। तो श्राद्ध कर्म में क्या करते हैं, पंडित आता है, और पंडित आता है तो वहां से भी बहुत सारी सामग्री लेके चला जाता है। उस स्थिति में भी जब व्यक्ति दुखी है, घर का कोई सभ्य चला गया है, इन परिस्थितियों में भी क्या बोलते हैं कि आप ये दान करो, तब आपके माता पिताओं को या जो भी मरा है उसको मुक्ति मिलेगी। व्यक्ति विश्वास कर लेते हैं और दे देते हैं। तो बहुत चलता है ऐसा। पूरे जीवन माता पिता की या अपने बुजुर्गों की सेवा तो की नहीं, अवसर प्राप्त होने पर उनको कहीं जाना हो तो साथ में तक नहीं जाते, ले जाते नहीं है। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को लेके कहाँ जाते हैं, हरिद्वार, और उसको श्राद्ध मानते हैं। जीते जी जहां उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था, वहां तो किए नहीं कि भाई, कई बार पिता बोलता है मुझे वहां ले जाने की, वहां घूमने की इच्छा है, या बहुत सारे अवसर मिलते हैं, तब बिल्कुल नहीं। लेकिन मरने के बाद सो ढोंग करता है व्यक्ति, खूब रोता है। किस लिए? समाज में ये दिखाने के लिए कि मैं एक सभ्य व्यक्ति हूं, मेरे पिता के जाने पर मुझे बहुत दुख है। और पिता जब तक होते हैं तो समाज में ऐसे व्यक्ति भी तो पता नहीं बुढ़ा कब जाएगा, ऐसे भी बोलने वाले लोग होते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि पिता विद्वान न हो, सामान्य हो, चाहे गलत हो पिता, लेकिन उनके खान पान की व्यवस्था करना वो पुत्र का कार्य होता है, कर्तव्य होता है। तो जब सही दिशा निर्देशन नहीं मिलता है, गलत व्यक्ति की पहचान हो जाती है और गलत व्यक्ति का संग हो जाता है। क्योंकि गलत व्यक्ति संग बहुत जरूरी है। हम संग करते हैं व्यक्ति की पहचान से। सही व्यक्ति का चुनाव आपने नहीं किया तो आप सही संग का चुनाव भी नहीं कर सकते, आपने गलत संगति पकड़ ली। कई बार बोलते हैं ना माता पिता कि हमारा बेटा तो ऐसे कैसे कर सकता है, उसको तो हमने घर में कुछ सिखाया ही नहीं ऐसी गलत चीजें, फिर वो कैसे ऐसे गलत कर रहा है। तो माता पिता उसको ये देख नहीं पाते कि संगति किसकी कर रहा है, इसने किसी गलत व्यक्ति का चुनाव तो नहीं कर लिया मैत्री भाव के लिए। अब गलत व्यक्ति का चुनाव हो जाता है तो उसके साथ मित्रता हो जाती है, और मित्रता होने से उसके साथ फिर संग हो जाता है, और संग से फिर जो उसके दोस्त थे वो इसमें सप्लाई हो जाते हैं। अब जो बचपन से जिन माता पिता ने अपने पुत्र को, संतानों को बचाया था गलत आदतों से, लेकिन एक गलत व्यक्ति का चुनाव, क्योंकि उसको सही गलत की पहचान नहीं सिखाई माता पिता ने, या वो सीख नहीं पाया, जिसके कारण गलत व्यक्ति का चुनाव हुआ, उसके साथ मैत्री भाव हुआ, उसका संग हुआ, और फिर बड़े बड़े दोष आ जाते हैं उसमें। और एक अच्छे घर का, सभ्य घर का पुत्र भी बहुत निकृष्ट काम कर सकता है। स्वयं दुखी होता है, अपने परिवार को भी दुखी करता है, इज्जत गवा देता है। तो मैंने आपके सामने जो श्लोक रखा था, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। तो इस श्लोक पे आप चिंतन करिएगा कि जब भी हम अपने जीवन में व्यवहार करते हैं तो सही व्यक्ति की पहचान करने के लिए ये 3 चीजों का निरीक्षण अवश्य रूप से करना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी कैसी है, भिन्नता तो नहीं है। तो उसकी कथनी
करनी एक हो, उसका मन, वाणी और कर्म एक समान हो, ऐसे व्यक्ति से हमें मित्रता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति महात्मा होते, उसके साथ हमें संग करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन दुर्गुणों से रहित होता है और सुगुणों की ओर बढ़ता है। इतना ही कि मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति पाठ। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।